नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये बच्चों आज हम जानेंगे। तो हम एक प्रयोग सन 1820 में वैज्ञानिक ओरिस्टिड ने एक प्रयोग किया था, जिसके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये वैज्ञानिक ओरिस्टिड की खोज थी कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका विपरीत प्रभाव यानी विद्युत के द्वारा उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका विपरीत प्रभाव क्या हुआ, यानी चुंबक के द्वारा उत्पन्न होना विद्युत क्षेत्र। तो इसके विपरीत प्रभाव की जो खोज की वो सन 1831 में वैज्ञानिक फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर की। उन्होंने कई प्रयोग किए, तो उनमें से हम एक प्रयोग के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसी चुंबक के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, यानी विद्युत उत्पन्न करना। तो उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली, जैसे मैंने यहाँ पर एक कुंडली दिखा रखी है और ये एक क्षण चुंबक है। तो और इसमें लगा है एक गैल्वानोमीटर। अगर गैल्वानोमीटर में का विक्षेप अगर 0 पर है, इसका अगर संकेतक अगर 0 पर है, तो इसका मतलब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और अगर इसका इंडिकेटर यानी दाईं ओर या बाईं ओर विक्षेपित होता है, इसका मतलब है कि इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहली कंडीशन यह है कि अगर कुंडली स्थिर है और चुंबक भी स्थिर है तो इसमें कोई विद्युत यानी गैल्वानोमीटर में विक्षेप 0 है, यानी तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसमें कोई विद्युत स्रोत नहीं लगा हुआ है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है अगर गैल्वानोमीटर में विक्षेप 0 है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्षण चुंबक को, इस तरह कोई 0 है, अब एक क्षण चुंबक के मान लीजिए उत्तरी सिरे को, इसके उत्तरी सिरे को, ये मान लो इसका उत्तरी सिरा है, ये स्थिर है, गैल्वानोमीटर में विक्षेप 0 है, इसको हम क्या करेंगे, इस दाईं ओर मान लीजिए गति कराएंगे। ये इसको हम दाईं ओर के लिए गति कराते हैं। तो देखना, जैसे मैं इसको गति कराऊंगा तो उसी क्षण इसमें क्या होगा, यानी इसमें विक्षेप प्राप्त हो जाएगा और विक्षेप की कुछ दिशा होगी, किस तरह से, इस तरह से, यानी इसमें विक्षेप हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हुई। और उस विद्युत धारा की जो दिशा होगी तो वो कुछ, ये एन है तो ये सिरा एन की तरह कार्य करेगा, तो विद्युत धारा की कुछ दिशा इसमें इस तरह से प्रवाहित होने लगती है। तो फिर जैसे ही ये स्थिर है तो फिर इसमें विक्षेप क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जी मोशन में उसी समय तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इस चुंबक को मान लीजिए इधर खिसकाते हैं, इधर खिसकाते हैं, तो गैल्वानोमीटर में विक्षेप भी क्या होगा, इधर आ जाएगा, और इसमें जो धारा की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, ये सिरा एस की तरह कार्य करता है और धारा की दिशा मान लीजिए कुछ क्या हो जाएगी, इस तरह से इसमें प्रवाहित होगी। इसी तरह मान लो, इसी तरह अगर मान ले चुंबक के क्या करेंगे, चुंबक के एस सिरे को इधर ले जाए, यानी चुंबक का क्या है, ये एस सिरा है, तो इसको इधर लाते हैं, तो इसमें विक्षेप की दिशा क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी, और इसमें जो धारा की दिशा होगी वो धारा की दिशा क्या होगी, जो एस की तरह कार्य करेगा, एस की तरह मान लो इस तरह से कार्य करेगा, तो धारा की दिशा इसमें कुछ इस तरह से प्रवाहित होगी। और अगर मान लीजिए हम इसको इधर ले जाते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको इधर ले जाएं तो इसमें धारा की दिशा क्या होगी, इस तरफ प्रवाहित होगी, और ये कार्य करेगा एन की तरह, तो धारा कुछ इसमें इस तरह से प्रवाहित होती है। चाहे तो इनको एक बार और समझ लीजिए, यानी ये एक कुंडली है,
इसके पास ये क्षण चुंबक है और चुंबक का उत्तरी, ये दोनों स्थिर है, इसमें कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर इसके यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इधर खिसकाते हैं तो इसमें विक्षेप प्राप्त होता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसको इधर खिसकाते हैं तब भी इसमें विक्षेप प्रवाहित होता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, एस रे को गति कराते हैं तब भी एस रे को इधर ले जाते हैं तो इसमें विक्षेप प्राप्त होता है। एस रे को इधर लाते हैं तब भी इसमें विक्षेप प्राप्त होता है, भले उसमें धारा की दिशा यानी बदलती रहती है। तो फिर अगर मान लीजिए अगर चुंबक को स्थिर कर दें और कुंडली को गति कराएं तब भी उसमें विक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या तो कुंडली स्थिर रहे और चुंबक गति करे तो गैल्वानोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अथवा यानी चुंबक स्थिर रहे कुंडली गति करे तो इस गैल्वानोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी दोनों में से एक गति करें अथवा दोनों गति करें, यानी कुंडली स्थिर है चुंबक गति करे तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और चुंबक स्थिर है कुंडली गति करे तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अथवा दोनों गति करें तो इसमें गैल्वानोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह अगर ये मान लीजिए मतलब होता तो मतलब इसके क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर ये मान लो बंद परिपथ है तो उसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह से इसमें जो विद्युत धारा प्राप्त हुई इसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा, और इसके साथ इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, और इस घटना को बोलते हैं हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो चाहे तो आप एक बार और समझ लें, या तो यानी कुंडली स्थिर रहे चुंबक गति करे तो इस तो इसमें यानी क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या चुंबक स्थिर रहे कुंडली को गति कराएं अथवा दोनों को गति कराएं तो इसमें गैल्वानोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है, यानी अर्थात उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो अगर कहीं मान लीजिए अगर बंद परिपथ है तो उसमें क्या होगा, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस धारा को हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा, और इसके साथ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो बच्चों आज हमने जाना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।